हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिज़ाइन और पोथ। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और नई नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी जो भी नई वीडियो मैं डालूँ वो आपको मिलती रहे। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको ज़्यादातर मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जैसे ही हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम टॉपिक वाइज अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। फिर हम छोटे छोटे टॉपिक्स लेंगे, उठाएंगे और उनको पहले थ्योरी करेंगे और फिर उनके आंसर्स करेंगे उसके साथ के साथ उसी वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, और मेरी छोटी छोटी फॉर्म में आपको मेरे क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे जो कि मेरे शॉर्ट वीडियो में डालूंगी। ओनली 5 या 10 क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली डालूं। उनसे बहुत हेल्प होती है क्योंकि वो 1 या 2 मिनट के होते हैं और हमको जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं तो हमारा काफ़ी रिवीजन हो जाता है। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिज़ाइन पोथ। तो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रक्रिया के दौरान प्रोग्रामिंग ग्राफिक्स यानी कि डिज़ाइन पूर्व फेस के लिए निम्नलिखित लागू होते हैं। तो क्या लागू होते हैं फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ग्राफिक वर्कशीट। क्या है? ग्राफिक वर्कशीट्स, एनालिसिस काइस और मैट्रिक्स की विविधता। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पिरामिड उदाहरण है। तो प्राचीन पिरामिड किसका उदाहरण है? संरचनागत डिजाइन। किसका? संरचनागत डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही अनुक्रम है फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रोग्रामिंग, उसके बाद योजनाबद्ध डिज़ाइन, फिर डिज़ाइन विकास, फिर निर्माण प्रलेखन यानी कि कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स, फिर है निर्माण संचालन। क्या है लास्ट में? निर्माण संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा मुद्रण के लिए पटल तैयार करने का सही क्रम है। तो क्या है उसका सही क्रम? डिज़ाइन, ट्रेस करना और मुद्रण हेतु पटल का अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा निम्न में से कौन सा विधान सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा विधान सही नहीं है हमारा? तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा सी, बेल्ट का इस्तेमाल लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में कमी का भ्रम उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा किसी भी डिज़ाइन के सभी भागों में वे संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल को कहते हैं। तो संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम अनुपात। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन ए है, डार्ट को पोशाक की फिटिंग में बदलाव लाए बगैर एक से दूसरे स्थान पर लाया जा सकता है। कारण है हमारा इसका, डार्ट का स्थान बदलने पर डार्ट का कोण वहीं रहता है। तो ये फ्रेंड्स हम पीछे भी कई बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो इसके हमारे ये ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में रेखा प्रकार को सूची 2 में उनके भावात्मक प्रभावों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 के भावात्मक प्रभावों के साथ सुमेलित करना है। तो इसका होगा हमारा फ्रेंड्स 36 रेखाएं। क्या है? 36 रेखाएं। तो इसका होगा हमारा गतिविधि व माप। क्या होगा फ्रेंड्स हमारा इसका? गतिविधि व माप। फिर है हमारा ऊर्ध्वाधर रेखाएं। क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो इसका हमारा क्या होगा? विश्राम व विश्रांति। क्या होगा? विश्राम व विश्रांति। फिर नेक्स्ट है हमारा त्रिकोण रेखाएं। क्या है? त्रिकोण रेखाएं। ये हमारा शालीनता व नम्यता। क्या है? शालीनता व नम्यता। लास्ट है हमारा वक्राकार रेखाएं। संचलन व बल। क्या है? यह संचलन व बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए, कॉलर का ब्रेक पॉइंट प्लेकेट के विस्तारित अंश पर चिन्हित किया जाता है। किसका? कॉलर का ब्रेक पॉइंट। इसका कारण है हमारा 1 मिनट। इसका कारण है हमारा रोल लाइन मध्य अग्र रेखा से पीछे की ओर मुड़ती है। तो क्या मुड़ती है? रोल लाइन मध्य अग्र रेखा से पीछे की ओर मुड़ती है। तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स, हमारा जो कारण है इसका वो गलत है और हमारा अभिकथन सही है। क्या है? हमारा अभिकथन सही है परंतु कारण गलत है इसका। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो देखने में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स होती है, आपको क्वेश्चन आंसर नहीं दिखाई देते, वीडियो साफ नहीं दिखाई देती, तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए करें थोड़ी सी। जैसे ही आप उसकी 400 से ऊपर या 400 तक की क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको वो अच्छे से
दिखाई देने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमूने पैटर्न में डार्ट को निम्नलिखित के द्वारा बदला जा सकता है। किसमें? नमूने पैटर्न में डार्ट को निम्नलिखित के द्वारा बदला जा सकता है। तो किसके द्वारा बदला जा सकता है इसको? चुन्नट के और नियंत्रित C1। किसके द्वारा? चुन्नट और नियंत्रित C1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा डिज़ाइन रिपीट नहीं होता? तो कौन सा डिज़ाइन हमारा रिपीट नहीं होता? शार्टेन। क्या? शार्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आकृति के डिज़ाइन से बचे यदि आप डैश हैं तो क्या होगा इसका? हमारा स्थूलकाय। क्या है? स्थूलकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिज़ाइन सिद्धांत डैश संबंध के नियमों से संदर्भित है। क्या है? डिज़ाइन सिद्धांत डैश संबंध के नियमों से संदर्भित है। तो संदर्भित है तो इसका क्या है हमारा? समानुपात। क्या है? समानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, डैश पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। तो पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता क्या है? हमारी संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथ तालिका तैयार करते समय क्रम व्यवस्थित करें। तो क्या करें? क्रम व्यवस्थित करें। तो इसका क्रम है, सबसे पहले आएगा इसमें कार्य क्षेत्र तल योजना का चित्रांकन। क्या है? कार्य क्षेत्र तल योजना का चित्रांकन। फिर उसके बाद है धागे का इस्तेमाल करते हुए गति का निशान लगाना। क्या करना? धागे का इस्तेमाल करते हुए गति का निशान लगाना। फिर इसमें हमारा पिन और धागे से कामगारों की गति जानना। क्या है? पिन और धागे से कामगारों की गति जानना। नेक्स्ट है धागे की लंबाई मापना। फिर विभिन्न पथों में तय की गई दूरी की गणना। फिर लास्ट है आसन और सबसे छोटे रास्ते का निर्धारण। क्या है? आसन और सबसे छोटे रास्ते का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंथ्रोपोमेट्री विचारण पर आधारित उपकरण के डिज़ाइन के बारे में बताए गए कदमों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। किसके? एंथ्रोपोमेट्री विचार पर आधारित उपकरण के डिज़ाइन के बारे में बताए गए कदमों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो हमारा इसका उचित क्रम होगा, एक बार हमारा इसका उचित क्रम है, सबसे पहले डिज़ाइन में महत्वपूर्ण बॉडी डायमेंशन का निर्धारण। फिर है हमारा उपकरण का उपयोग करने वाली जनसंख्या को परिभाषित करना। फिर है उपकरणों के डिज़ाइन के लिए लागू होने वाले सिद्धांतों का निर्धारण करना। फिर है हमारा शामिल की जाने वाली जनसंख्या के प्रतिशत का निर्णय। फिर जनसंख्या के लिए उपयुक्त एंथ्रोपोमेट्री सारणी से बॉडी डायमेंशन के प्रासंगिक मूल्यों का सार यदि विशेष लास्ट है हमारा, यदि विशेष मामलों के लिए आवश्यक है तो भत्ता शामिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन। ये हमारा अभिकथन है, पैटर्न इंजीनियरिंग मार्कर की कार्यकुशलता बढ़ाती है। तो क्या बढ़ाती है? हमारा इसका कारण है पैटर्न इंजीनियरिंग के पैटर्न्स के टुकड़े करना, C1 गुंजाइश को कम करना व पैटर्न के आयाम को अनुकूल करना शामिल होते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा अभिकथन सही है और कारण गलत है। क्या है? हमारा अभिकथन सही है, और इसमें हमारा कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिज़ाइन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। क्या है वो? संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दी गई मदों का मिलान सूची 2 में दी गई मदों के साथ करें। किसमें? सूची 1 में दी गई मदों का मिलान सूची 2 के साथ करें। तो इसमें जो हमारी सूची में दी गई है, पहले दिया गया है सबसे पहले खाका बनाने के लिए चाहिए। तो खाका बनाने के लिए क्या चाहिए? विवरण। फिर मुलायमपन का खुरदरापन, मुलायमपन व खुरदरापन, टेक्सचर व गठन। क्या है? टेक्सचर व गठन। फिर यात्रा के लिए उपयुक्त कपड़ा, तो कैसा होना चाहिए? नायलॉन। कैसा? नायलॉन। कायर प्राप्त होता है, तो हमारा कायर कहाँ से प्राप्त होता है? नारियल से। किससे प्राप्त होता है? हमारा नारियल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नोकदार डार्ट को कहते हैं, दोहरी नोकदार डार्ट को कहते हैं, डार्ट को दोहरी नोकदार डार्ट को क्या कहते हैं? हम फिश। क्या कहते हैं? फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए मदों का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए। तो सूची 1 में हमारा टेक्सचर क्या है? सबसे पहले हमारा टेक्सचर क्या है? टेक्सचर में हमारा क्या है? वस्तु की सतह का स्पर्शग्राहक गुण। क्या है? वस्तु की सतह का स्पर्शग्राहक गुण। नेक्स्ट है हमारा नमूना या पैटर्न। ये क्या है? हमारा वस्तु की बाहरी सतह का अलंकरण करना। क्या करना? वस्तु की बाहरी सतह का अलंकरण करना। फिर प्राकृतिक मोटिफ। क्या है? प्राकृतिक मोटिफ। तो इसका क्या होगा? हमारा सामान्यता फूलों और पशुओं के चित्र।
क्या है, सामान्यतः फूलों और पशुओं के चित्र। नेक्स्ट है हमारा रूप, क्या है डी हमारा रूप, 2 या 3 आयामी क्षेत्रों का आकार, क्या होगा 2 या 3 आयामी क्षेत्रों का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस डॉट को ध्रुवीय बिंदु तक खींचा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस डॉट को ध्रुवीय बिंदु तक खींचा जाता है हमारा, तो इसमें आएगा हमारा फिश डॉट को, किसको, फिश डॉट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा अभिकथन ए, सजावटी जोड़ को कपड़े की किसी भी दिशा में काटा जा सकता है। क्या है, सजावटी जोड़ को कपड़े की किसी भी दिशा में काटा जा सकता है। कारण है यह वस्त्र के वजन को वहन करता है, क्या करता है, वस्त्र के वजन को वहन करता है। तो इसमें हमारा क्या है, इसका होगा फ्रेंड्स हमारा दोनों सही है, क्या है, ए और आर दोनों सही है हमारे, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है हमारा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी डॉट दोहरी नोकदार डॉट है। तो कौन सी डॉट दोहरी नोकदार डॉट से हमारी फिश डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र के उद्गम का सिद्धांत नहीं है। तो उद्गम का सिद्धांत कौन सा नहीं है हमारा, गोंदना, क्या नहीं है, गोंदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, अभिकथन ए, पैटर्न निर्माण मार्कर क्षमता को कम करता है और यह उत्पादन की शैली, फिटिंग या प्रगठन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैटर्न निर्माण नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन था ये हमारा। अब नेक्स्ट कारण है हमारा, पैटर्न निर्माण करने के लिए पैटर्न या नमूने के टुकड़े किए जाते हैं, सीवन छूट कम की जाती है तथा नमूने के आकार को समायोजित किया जाता है। तो इसका फ्रेंड्स हमारा अभिकथन गलत है और कारण सही है। क्या है, अभिकथन गलत है और हमारा इसका कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन ए, अभिकथन है हमारा, प्रयोगात्मक डिजाइन कारण प्रभाव के बारे में अनुमान करने देता है। कारण है शोधकर्ता स्वतंत्र चर को जोड़ तोड़ करके निर्धारित करता है कि आश्रित चर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स हमारा, ये दोनों सही हैं, हमारा अभिकथन भी सही है और ये हमारा कारण भी सही है। प्रयोगात्मक डिजाइन कारण प्रभाव के बारे में अनुमान करते हैं, हाँ, और फिर हमारा इसका कारण भी सही है। शोधकर्ता स्वतंत्र चर को जोड़ तोड़ करके निर्धारित करता है कि आश्रित चर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, पैटर्न बनाने की सर्वाधिक तेज विधि है। तो सर्वाधिक तेज विधि हमारी कौन सी है, सपाट पैटर्न बनाना, क्या, सपाट पैटर्न बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालीन बनाने का सही क्रम दीजिए। तो हमारा कालीन बनाने का सही क्रम, तो हमारा कालीन बनाने का सही क्रम है डिज़ाइन करना, सबसे पहले क्या करना, डिज़ाइन करना, फिर तालीम लिखना, क्या करना, तालीम लिखना, फिर गांठ बांधना और फिर पायल काटना, फिर लास्ट में धोना और सुखाना, सबसे लास्ट में क्या होएगा, धोना और लास्ट में सुखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार्ट पेपर, कॉटन तथा फैब्रिक कला के किस तत्व बदलाव के उदाहरण हैं। तो किस तत्व बदलाव के उदाहरण है हमारे, टेक्सचर के, किसके, हमारे टेक्सचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन और कारण वाला। हमारा अभिकथन है, पैटर्न निर्माण में मूल नियंत्रण डॉट वस्त्र के फिट को बदले बिना किसी भी अन्य स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसका कारण है हमारा, डार्ट का कोण उसी अनुरूप परिवर्तित हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा इसका क्या है, ये हमारा इसका अभिकथन सही है और कारण गलत है। क्या है, इसका हमारा अभिकथन सही है और हमारा कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिज़ाइन में लय नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो किसके द्वारा डिज़ाइन में लय प्राप्त नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा नहीं किया जाता, वैश्वमाया के द्वारा, किसके, वैश्वमाया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश डिज़ाइन के सिद्धांत को संबंधों का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिज़ाइन के सिद्धांत को संबंधों का नियम भी कहते हैं। इसका होगा हमारा संतुलन, क्या कहते हैं, संतुलन। जो हमारे डिज़ाइन के सिद्धांत के 5 सिद्धांत है जो निम्नलिखित है। कौन कौन से हमारे डिज़ाइन के 5 सिद्धांत फ्रेंड्स, अनुपात, संतुलन, अनुरूपता, बल, लय। सबसे पहले हमारा अनुपात, फिर संतुलन, फिर अनुरूपता, फिर बल, फिर लय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की बुनाई में ज्यामिति डिज़ाइन सतह पर बनाती है, किस पर, डावी बुनाई पर। ज्यामिति डिज़ाइन सतह पर बनती है, तो किस पर बनती है, डावी बुनाई पर। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आकार का प्रकार नहीं है। तो कौन आकार का प्रकार नहीं है फ्रेंड्स, छिद्रयुक्त, क्या है, छिद्रयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लय एक डिज़ाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है।
क्या ये हमारा लय एक डिज़ाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है तो क्या होता है वान डॉप लैन। क्या है वान डॉप लैन, डॉमलैन, सॉरी वान डॉमलैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है तो बिल्डिंग मैप हमारा क्या कहलाता है ज्यामितीय डिजाइन। क्या ज्यामितीय डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिजाइन में उतार व चढ़ाव को कहते हैं तो डिजाइन में उतार व चढ़ाव को फ्रेंड्स क्या कहते हैं हमारा लय। क्या कहते हैं लय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में दिए गए मदों का मिलान सूची 2 में दिए गए उनके विवरण से करें तो इसमें हमारा सूची 1 के को सूची 2 से मिलाना है तो हमारा सूची 1 है फ्रेंड्स टॉयल्स की जॉय। क्या है टॉयल्स डी जॉय। टॉयल्स डी जॉय हमारा नाजुक छपाई डिज़ाइन के साथ कपड़े। क्या है नाजुक छपाई डिज़ाइन के साथ कपड़े। नेक्स्ट है हमारा टेपेस्ट्री। क्या है टेपेस्ट्री। क्या हमारा रंगीन बाने धागों से बुना पैटर्न, रंगीन बाने धागों से बुना पैटर्न। फिर हमारा तापा। क्या है फिर तापा। फिर वो है हमारा बिना बुना कपड़ा। वाफल क्लॉथ। क्या है वाफल क्लॉथ। वाफल क्लॉथ है हमारा हनी कॉम्बल बुनाई से बना कपड़ा। हनी कॉम्ब बुनाई से बना कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट न हो। क्या हो बाहरी सजावट न हो है। क्या है वो हमारा एक सादा पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट हमारी न हो तो वो कौन सा होगा हमारा रचनात्मक नमूना। क्या होगा फ्रेंड्स वो हमारा रचनात्मक नमूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है हमारा परिधान में रचनात्मक डिजाइन उत्पन्न किया जा सकता है तो परिधान में क्या किया जाता है रचनात्मक डिजाइन उत्पन्न किया जा सकता है किसके द्वारा कॉलर द्वारा। नेक्स्ट है हमारा डैश के डिजाइन परिधान की फुलनेस को नियंत्रित करते हैं और उसे आकार देते हैं। क्या है डैश के डिजाइन परिधान की फुलनेस को नियंत्रित करते हैं और उसे आकार देते हैं। क्या होगा हमारा डॉट्स। क्या होगा इसका डॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 में दी गई रंग की त्रुटियों को सूची 2 में दिए गए उनके विवरण से सुमेलित कीजिए तो हमारे सूची 1 में क्या दे रखा है तुषारण। क्या है तुषारण तो इसका हमारा क्या होगा स्थानीय अपघर्षी घर्षण के कारण रंग परिवर्तन। फिर है कोमल होना इसको मिलाएंगे रासायनिक क्षति के प्रभाव के फलस्वरूप कपड़े में दुबला भाग। फिर है हमारा बटरे। क्या है हमारा बटरे ये हमारा कपड़े के आर पार 36 ऑफ शेड बेड। क्या है कपड़े के आर पार 36 ऑफ शेड बेड। नेक्स्ट है हमारा मेटामेरिज्म। क्या है लास्ट हमारा मेटामेरिज्म ये है हमारा विभिन्न प्रकाश स्रोतों के अंतर्गत एक ही रंग भिन्न दिखता है। क्या होता है विभिन्न प्रकाश स्रोतों के अंतर्गत एक ही रंग भिन्न दिखता है यानी कि अलग दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्पादन इकाई में विनिर्देशन निर्माण निम्नलिखित में किसे प्रभावित करता है तो किसे प्रभावित करता है हमारा फ्रेंड्स इसका हमारा ये फिटिंग में अनुरूपता लागतें अंतर्जात गुणवत्ता उपयोग की गई सामग्री तो ऑल ऑफ द एबव ये हमारा सभी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक डिजाइन प्रक्रिया की आवश्यकताओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है आंतरिक डिजाइन प्रक्रिया की आवश्यकताओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तो इसका हमारा सही अनुक्रम है बुद्ध-बुदा आरेख। क्या है बुद्ध-बुदा आरेख। फिर हमारा व्यवस्थित आरेख। फिर हमारा विस्तृत या ब्यौरेवार आरेख। क्या है विस्तृत या ब्यौरेवार आरेख। फिर है हमारा कार्यान्वयन। क्या है कार्यान्वयन और फिर लास्ट में हमारा निर्माण प्रशासन। क्या है कार्यान्वयन और निर्माण प्रशासन। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है और उसके साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट हो जाता है। ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रंग। क्या है रंग और ये टीजीटी पीजी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें टीजीटी पीजीटी में दोनों में ही 1 या 2 क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खाके के सिद्धांत में यह सम्मिलित नहीं है तो खाके के सिद्धांत में क्या सम्मिलित नहीं है रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रंग वर्ण चक्र में जो 3 वर्ण आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं उन्हें कहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं चित्रक। क्या कहते हैं त्रिक सॉरी प्रांग वर्ण चक्र में जो 3 वर्ण आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं उन्हें कहते हैं त्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रंग का नाम कहलाता है तो रंग का नाम क्या कहलाता है हू। क्या कहलाता है हू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन हल्के रंग के साथ दीवारों और चित्रकारी मैट फिनिश रंग कमरे का आकार करता है। कारण है इसका, मैट फिनिश का रंग हल्का होते हुए भी प्रकाश को अवशोषित करता है तथा इस तरह कमरा छोटा प्रतीत होता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये दोनों सही है, हमारा भी कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा निष्प्रभावी रंग नहीं है। तो कौन सा निष्प्रभावी रंग नहीं है, हल्का नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तटस्थ रंग वर्ण है। तो कौन से तटस्थ रंग वर्ण है, तो हमारा काला और सफ़ेद। क्या है हमारा, काला और सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रैंक कलर व्हील में निम्नलिखित में से कौन से संयोजन एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बनाते हैं। तो कौन से कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बनाते हैं हमारे, तो इसमें होगा हमारा नीला और संतरी। कौन कौन सा, नीला और संतरी। फिर हमारा लाल और हरा, लाल और हरा और पीला और बैंगनी। क्या है, नीला और संतरी, लाल और हरा, पीला और बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मज़ा फैशन और चटक रंग की वस्त्र पसंद डैश से जुड़ी है। तो किससे जुड़ी है, हमारी खुशी से। वर्ण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण गहराई और मान डैश की 3 भिन्न विमाएँ हैं। तो कौन कौन सी हैं हमारी ये विमाएँ, रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश रंग का नाम दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, वर्ण। रंग का नाम हमारा क्या दर्शाता है, वर्ण। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 में कलर स्कीम का मिलान सूची 2 में दिए गए रंगों के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो इसका हमारा आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा ट्राइएड। क्या है, ट्राइएड। तो ट्राइएड क्या है, पीला नीला लाल। क्या है ट्राइएड, पीला नीला और लाल। फिर है हमारा संपूरक। क्या है हमारा फिर, संपूरक। ये क्या है हमारा, हरा और लाल। क्या है, हरा और लाल संपूरक। फिर है हमारा मोनोक्रोमैटिक यानी कि एक वर्णी। मोनोक्रोमैटिक यानी कि एक वर्णी। ये क्या है हमारा, नीला स्लेट नीला। क्या है, नीला नीला स्लेट नीला। फिर लास्ट है हमारा एनालॉगस सदृश्य। क्या है, एनालॉगस सदृश्य, पीला और हरा। क्या आएगा हमारा इसमें, पीला और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीले रंग के कपड़े दर्शाते हैं। तो नीले रंग के कपड़े फ्रेंड्स हमारे क्या दर्शाते हैं, खुशी। क्या दर्शाते हैं, खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनालॉगस रंग योजना रंग चक्र में निम्न रंगों का समावेश करती है। तो एनालॉगस रंग योजना रंग चक्र में निम्न रंगों का समावेश करती है। तो किसका, 2 या 3 आसपास वाले रंग। क्या है, 2 या 3 आसपास वाले रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रंगों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, सही अनुक्रम बताइए। क्या है, रंगों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, सही अनुक्रम बताइए। और इसका हमारा सही अनुक्रम है प्राथमिक, द्वितीयक या गौण, मध्यवर्ती, तृतीयक या चतुर्थक। क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक या गौण, फिर मध्यवर्ती, तृतीयक और चतुर्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब काला रंग किसी अन्य रंग में डाला जाता है तो इसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तीखे रंग के कपड़े दर्शाते हैं। तो तीखे रंग के कपड़े हमारे क्या दर्शाते हैं, खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से मिला। ग्रे एवं काला, ग्रे एवं काला क्या, तटस्थ रंग। फिर हमारा लाल और हरा। क्या, लाल और हरा, ये कैसे है हमारे, विपरीत रंग। पीला और नारंगी, पीला और नारंगी कैसे रंग है, गरम रंग। क्या है, गरम रंग। और हमारा नीला व नीला हरा, ये हमारे ठंडे रंग है। कौन से, नीला एवं नीला हरा, ये कैसे रंग है हमारे, ठंडे रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंग का एक आयाम है। तो रंग का एक आयाम है, तो रंग का क्या एक आयाम है, रंगत, ह्यू। क्या है, रंगत, जिसको ह्यू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रंजक पदार्थ में 3 मूल रंग कौन से हैं। तो रंजक पदार्थ में 3 मूल रंग कौन से हैं। तो रंजक पदार्थ में 3 मूल रंग हैं, लाल, पीला, नीला। कौन से, लाल, पीला और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक रंग वे रंग होते हैं जो रंग चक्र में, पूरक रंग वे रंग होते हैं जो रंग चक्र में एक दूसरे के सामने पाए जाते हैं। क्या होते हैं, जो एक दूसरे के
सामने पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, पराग रंग एक कमरे को कैसा अनुभव कराते हैं? तो पराग रंग एक कमरे को कैसा अनुभव कराते हैं हमारे इसमें? बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 का लिस्ट सेकंड में मिलान कर सही उत्तर चुनिए। तो लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मिलान करना है। इसमें आप हमसे पहले सब हमारा गुलाबी, क्या है हमारा? गुलाबी। तो गुलाबी हमारा क्या है? टिंट। क्या है हमारा गुलाबी? टिंट। नेक्स्ट है हमारा महरूम, महरूम हमारा शेड, क्या है? महरूम शेड। फिर है हमारा लाल, लाल क्या है? ह्यू। क्या है लाल? ह्यू। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग हमारे क्या है फ्रेंड्स? हमारे लाल, पीला और नीला। प्राथमिक रंग कौन कौन से हमारे? लाल, पीला और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंजक पदार्थ में 3 प्राथमिक रंग है। किसमें? रंजक पदार्थ में 3 प्राथमिक रंग है, लाल, पीला, नीला। कौन कौन सा? लाल, पीला और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 द्वितीयक रंगों को मिलाने से किस श्रेणी के रंग प्राप्त होते हैं? कौन से? 2 द्वितीयक रंग को मिलाने से किस श्रेणी के रंग प्राप्त होते हैं? तो किसके? तृतीयक रंग। कौन से प्राप्त होते हैं? तृतीयक रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंग प्रकार है किसका? फर्श, बिछावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ रंग है? निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ रंग है? तो कौन सा है हमारा तटस्थ रंग? काला। नेक्स्ट है हमारा, प्रांग के अनुसार सबसे गर्म रंग है। तो सबसे गर्म रंग लाल और नारंगी। क्या है? लाल और नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किन 2 रंगों से मिलकर हरा रंग बनता है? क्या है? निम्नलिखित में से किन 2 रंगों से मिलकर फ्रेंड्स हमारा हरा रंग बनता है? तो हमारा हरा रंग बनता है लाल और नीले से मिलकर। किससे मिलकर फ्रेंड्स? लाल और नीले से मिलकर हमारा हरा रंग बनता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 3 मूल रंगों के अंतर्गत कौन से 3 रंग आते हैं? किसके? 3 मूल रंगों के अंतर्गत कौन से 3 रंग आते हैं? तो हमारे नीला, पीला और लाल। कौन कौन से? नीला, पीला और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कला का तत्व है? तो निम्नलिखित में से कौन सा हमारा कला का तत्व है? रेखा। क्या है? रेखा। नेक्स्ट है हमारा, रंगों का हल्कापन व गहरापन कहलाता है। तो रंगों का हल्कापन व गहरापन क्या कहलाता है? हमारा वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कलर चार्ट के अनुसार 3 प्राथमिक कलर कौन से हैं? तो हमारे 3 प्राथमिक कलर कौन से हैं? हमारे बैंगनी, हरा और नारंगी। कौन से हैं? बैंगनी, हरा और नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हमारा हरा। नेक्स्ट हमारा, प्राइम कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना यह है। तो कौन सी है वह योजना? हमारी सदस्य एनालॉगस। क्या है? सदस्य, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम? एनालॉगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंगों के नाम इसके द्वारा दिए जाते हैं। तो किसके द्वारा दिए जाते हैं? तीव्रता। किसके द्वारा? तीव्रता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला रंग प्रतीक है। काला रंग किसका प्रतीक है? हमारे दुख का। किसका? दुख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपवर्ती रंग योजना है। क्या है? समीपवर्ती रंग योजना है एक रंगीय योजना। क्या है? यह एक रंगीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकतम मूल्य का रंग है। तो अधिकतम मूल्य का रंग क्या है? हमारा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों का चमकदार या धुंधलापन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाएं तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक गहरा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रयात्मक रंग योजना में किस प्रकार के रंग सम्मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? विरोधी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ROY किस रंग समूह से संबंधित है? कौन सा? ROY किस रंग समूह से संबंधित है? हमारे प्राथमिक रंग से। मतलब रेड और ऑरेंज और येलो। क्या है इसका मतलब? रेड, ऑरेंज, येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पूरक रंग योजना नहीं है? कौन सी नहीं है? पीला और बैंगनी। कौन सा? पीला और बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, बाह्य सज्जा में महत्वपूर्ण है। तो बाह्य सज्जा में क्या महत्वपूर्ण है? रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा द्वितीयक रंग है? तो कौन सा है? नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर ROY हमें किस रंग समूह की याद दिलाता है? अक्षर R, O और Y हमें किस रंग समूह की याद दिलाता है? तो किसकी दिलाता है? गरम की। क्योंकि हमारा R रेड, O ऑरेंज और Y येलो, ये हमारे गरम की हमें याद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंग जो
कोलतार से तैयार किए जाते हैं? तो रंग जो कोलतार से तैयार किए जाते हैं वे हमारे प्राकृतिक रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पिछले हुए घी में अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाए और उसका रंग डैश हो जाए तो ये दर्शाता है कि घी में वनस्पति घी की मिलावट है। किसकी? गहरा लाल। कौन सा? गहरा लाल मिलाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पिघले हुए घी में HCl अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाए तो उसका रंग गहरा लाल हो जाए तो ये दर्शाता है कि घी में वनस्पति घी की मिलावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीला रंग प्रतीक होता है? तो नीला रंग हमारा किसका प्रतीक होता है? साहस का। किसका? साहस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, अपहोल्स्ट्री का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स हमारा वो वाला टॉपिक वहीं पे ख़त्म हो गया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है फर्नीचर। कौन सा स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक का? फर्नीचर। तो हमारे फर्नीचर का से जो हमारा क्वेश्चंस है तो वो है अपहोल्स्ट्री का उपयोग किया जाता है। तो अपहोल्स्ट्री का प्रयोग किसके लिए आता है? फर्नीचर को ढकने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गद्दायुक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं? अपहोल्स्ट्री। क्या कहते हैं? अपहोल्स्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्नीचर के इतिहास में बारोक शैली का कौन सा काल है? तो बारोक शैली का कौन सा काल है हमारा? 1775 से 1800। क्या है? 1775 या 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़े फर्नीचर पर किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए? तो किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए? इसमें बड़े बड़े फूलों का कपड़ा। कैसा? बड़े बड़े फूलों का कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में आवश्यक है और मेज तथा कुर्सियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह कैसा हो? उपयोगी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? पुटीन अथवा मोम का। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक भी यहीं पर फर्नीचर खत्म होता है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है पुष्प व्यवस्था। कौन सा? पुष्प व्यवस्था। और पुष्प व्यवस्था हमारा TGPG के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा टॉपिक है। ये है हमारा, लंबी फूल सज्जा कहाँ के लिए उपयुक्त है? तो लंबी फूल सज्जा हमारी कहाँ के लिए उपयुक्त है? घर के कोनों पर। कहाँ पर? घर के कोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलों की व्यवस्था। फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है। ये किसने कहा है? तो हमारा AH रट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन, पुष्प सज्जा के लिए फूलों को तोड़ते समय उनकी डंडी तिरछी काटनी चाहिए। कारण है, तिरछे काट फूलों की टहनी की अच्छी तरह टिका सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उनको अच्छी तरह टिका सकते हैं। तो ये हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी घोतक होती है? तो किसकी होती है? वह स्वर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इकेबाना एक उदाहरण है? तो कहाँ का? जापानी शैली का। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सी पुष्प सज्जा नहीं है? विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए टाइप फ्लावर अरेंजमेंट? तो इनमें से कौन सी पुष्प सज्जा नहीं है हमारी? शोका। कौन सी नहीं है? शोका। मोरीबाना भी है, इकेबाना भी है और हमारी सोएबाना भी है, हमारी शोका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें हमारा, मोरीबाना एक तरीका है? तो मोरीबाना एक तरीका किसका है? हमारे पुष्प सज्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकेबाना पुष्प सज्जा है? तो इकेबाना हमारी किसकी पुष्प सज्जा है? जापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है? कैसे? पानी में थोड़ी नमक डालकर। किसमें? पानी में थोड़ा नमक डालकर। निम्न में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है? तो हमारी कौन सी है? इकेबाना और मोरीबाना दोनों ही हमारी जापानी पुष्प सज्जा हैं। तो इनमें से दोनों। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक भी यहीं पे खत्म हो जाता है पुष्प सज्जा वाला। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है प्रकाश व्यवस्था एवं संवातन। कौन सा? प्रकाश व्यवस्था एवं संवातन। तो हमारा प्रकाश व्यवस्था वाला है हमारा अभिकथन और कारण। तो हमारा अभिकथन है, अप्रत्यक्ष प्रकाश सामान्य रोशनी के लिए उद्देश्यपूर्ण है। कारण हमारा यह है, प्रकाश छत की ओर निर्देशित होकर कमरे में वापस प्रतिबिंबित होता है। क्या है हमारा? यह है प्रकाश। तो हमारा इसका फ्रेंड्स हमारा क्या था अभिकथन? अप्रत्यक्ष प्रकाश सामान्य रोशनी के लिए आदर्शपूर्ण है क्योंकि वह प्रकाश छत की ओर निर्देशित होकर कमरे में वापस प्रतिबिंब होता है। तो फ्रेंड्स हमारे अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। क्या है? हमारे अभिकथन और कारण दोनों सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष चकाचौंध एक सतह से आंखों में परिवर्तित होती है, जैसे किसी कार की हेडलाइट आपके पीछे देखने वाले शीशे में। इस अवस्था को रोकने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। तो इसका फ्रेंड्स हमारा क्या होगा? इसका होगा हमारा सबसे पहले
अप्रत्यक्ष प्रकाश स्रोत का कोण बदलना, क्या है अप्रत्यक्ष प्रकाश स्रोत का कोण बदलना। उसके बाद हमारा शील्ड का प्रयोग, क्या है शील्ड का प्रयोग। फिर हमारा परिवर्तक सतहों के आसपास रणनीतिक रूप से हुड या वाइजर रखे जा सकते हैं। क्या हो सकता है, परावर्तक सतह के आसपास रणनीतिक रूप से हुड या वाइजर रखे जा सकते हैं। और लास्ट है हमारा फ्रेंड्स, हमारे इसमें यही तीन होंगे, इसका ऑप्शन होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमारा अभिकथन ए है, प्रकाश की व्यवस्था अवश्य ही रोचक और सौंदर्य अभिरुचि को तृप्त करने वाली होनी चाहिए। इसका हमारा कारण आर है, प्रकाश के सभी खुले स्रोतों आँखों का देखने में अच्छे लगते हैं। क्या होता है, प्रकाश के सभी खुले स्रोत आँखों को देखने में अच्छे लगते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा अभिकथन सही है, परंतु इसके कारण गलत है। अभिकथन सही और कारण आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है। तो किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है। तो किस में सर्वाधिक बचत होती है, हमारे प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैंप, लाइट एमिटिक डायोड लैंप, किसको हम और इसको क्या बोलते हैं, लाइट एमिटिक डायोड लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन ए और कारण आर। तो अभिकथन ए है हमारा, सूर्य की किरणें की गर्माहट शाम के वक्त फायदेमंद होती हैं। कारण है हमारा, सायंकालीन वायु में आर्द्रता होती है जो गर्मी का अवशोषण कर लेती है और प्रकाश को आने देती है। तो ये हमारे फ्रेंड्स यूजीसी हमारे ये दोनों ही गलत हैं। क्या है हमारे आंसर, दोनों यूजीसी ने इन दोनों को ही गलत माना है। क्या माना है, यूजीसी ने इन दोनों को ही गलत माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम वायु आवागमन अधिकतर डैश जैसे स्थानों पर पाया जाता है। क्या होता है, कृत्रिम वायु आवागमन अधिकतर डैश जैसे स्थानों पर पाया जाता है। तो कैसे स्थानों पर पाया जाता है, हमारा सार्वजनिक हॉल, सिनेमा और कारखाना। क्या है, सार्वजनिक हॉल, सिनेमा और कारखाना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम वायु आवागमन का प्रकार है। तो कृत्रिम वायु आवागमन का प्रकार क्या है हमारा, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, वातानुकूलन और संतुलित वायु आवागमन। तो उपयुक्त सभी, तो इसमें हमारा ऑल ऑफ द एबव क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, एग्जॉस्ट फैन, वेंटिलेशन, वातानुकूलन, संतुलित वायु आवागमन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, डैश बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं। तो बल्ब टेबल लैंप में क्या प्रयुक्त होते हैं फ्रेंड्स, हमारे तापदीप्त। क्या, तापदीप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार परिवर्तन में उपयोग की गई तकनीकें जो एक विशेष प्रतिक्रिया पर संभाव्य दृष्टिकरण में शामिल हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो कौन सी है हमारी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 में दिए गए मदों से मिलान कीजिए। तो हमारा सूची 1 है हमारा WRMSD। क्या है, WRMSD, ये क्या है, व्यावसायिक स्वास्थ्य है। नेक्स्ट है हमारा NBO आवासीय, BIS मानक, MNRE। क्या है, MNRE अक्षय ऊर्जा। क्या है, अक्षय ऊर्जा। LEED। क्या है, LEED हरित निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन ए, सौर ऊर्जा को अनविकासीय ऊर्जा कहा जाता है। किसको, सौर ऊर्जा को। कारण है हमारा यह वो ऊर्जा है जिसका संरक्षण काले रंग के यंत्र का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। तो ये हमारे दोनों सही है, हमारा कारण और अभिकथन दोनों ही सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वच्छ हवा कमरे में प्रवेश करती है। क्या, स्वच्छ हवा कमरे में प्रवेश करती है। तो खिड़कियों तथा रोशनदान में से, किसमें, खिड़कियों तथा रोशनदान से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सूची 1 के पदों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में है हमारा विद्युत ऊर्जा। क्या है? विद्युत ऊर्जा, इसको हम किलोवाट किससे वो करते हैं, हम किलोवाट से। फिर हमारा विद्युत प्रवाह है, या एम्पियर में, किस में मापते हैं उसको, एम्पियर में। फिर हमारा अवरोध, क्या? ओम। फिर हमारा हॉर्स पावर, तो 746 वाट, हॉर्स पावर मतलब 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, खिड़कियों की दिशा का महत्व है। तो खिड़कियों की दिशा का क्या महत्व है हमारा, हवा और रोशनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों रोशनदान दीवार के ऊपरी भाग में स्थित होता है। यहाँ रोशनदास लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये रोशनदान है। तो क्यों रोशनदान हमारे दीवार के ऊपरी भाग में स्थित होते हैं? तो क्यों होते हैं? अशुद्ध वायु शुद्ध वायु से हल्की होती है, क्योंकि अशुद्ध वायु शुद्ध वायु से हल्की होती है। हमारे घर की दीवारों में रोशनदान ऊपर स्थित होते हैं ताकि हमें शुद्ध वायु मिल सके, क्योंकि अशुद्ध वायु हल्की होकर ऊपर उठकर चली जाती है तथा शुद्ध वायु भारी होती है और वह नीचे बैठ जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापानी पुष्प 1 मिनट। जापानी पुष्प सज्जा में 100 सूचक संबंधित है। तो 100 सूचक हमारा किसका संबंधित है? मनुष्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवातन के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? कमरों में खिड़कियों, दरवाजों, वेंटिलेटरों की पर्याप्त संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवातन के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है हमारा? खिड़कियों, दरवाजों तथा वेंटिलेटरों की पर्याप्त संख्या, घर का बड़ा होना, हरी वृक्ष उपयुक्त, सभी ऑल ऑफ द एवं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमरे के अच्छे संवातन के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है हमारा? एक खिड़की, एक रोशनदान व एक दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गृह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया। तो कला का मूल तत्व कौन सा नहीं है हमारे इसमें? प्रकाश। क्या नहीं है? प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें हमारे, मध्यम प्रकाश से भवन में उत्पन्न नहीं होती है। तो मध्यम प्रकाश से भवन में क्या उत्पन्न नहीं होता है हमारा? सज्जा में सौंदर्य वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठक और पढ़ने के कमरे में कितने वाट का बल्ब लगना चाहिए? तो कितने वाट का लगना चाहिए? 100 वाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवातन क्या है? तो संवातन क्या है फ्रेंड्स? शुद्ध वायु का प्रवेश व शुद्ध वायु का निष्कासन, हल्की वायु का ऊपर उठना एवं भारी वायु का नीचे आना, उपयुक्त दोनों। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हमारा सी होगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक संवाहन के अंतर्गत आता है। तो क्या आता है हमारा? संवहन धाराएं। क्या? संवहन धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है हमारी? प्रकाशीय भंडारण। क्या नहीं है? प्रकाशीय भंडारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें हमारा ये वाला टॉपिक फ्रेंड्स हमारा पूरा ख़त्म हो जाता है। हमारा इसी के साथ टेक्सटाइल ख़त्म, हमने टेक्सटाइल भी अब पूरा कर दिया है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, प्रसार शिक्षण का अर्थ एवं अनुभव। क्या? प्रसार शिक्षण का अर्थ एवं अनुभव। तो इसी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य, कार्यव्रत, एजेंडा तथा प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले लीडर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम उसको? निर्देशात्मक लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण में निम्नलिखित संकल्पनाओं का समावेश होता है। तो उसके समावेश किस में होता है? विश्लेषण, फिर संश्लेषण और बोध। क्या है? विश्लेषण, संश्लेषण, बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा क्रिया के प्रयोग में आने वाली 2D एड्स हैं। तो 2D एड्स हमारे कौन कौन हैं हमारे इसमें? अन्वेषण कार्ड, उत्क्षेप का चार्ट। क्या है? अन्वेषण कार्ड, उत्क्षेप चार्ट यानी कि फ्लिप चार्ट। फिर लास्ट हमारा पोस्टर आदि। क्या है? पोस्टर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है? तो किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है हमारी? उसकी व्यक्तित्व तथा किस पर करती है ये हमारी? अभी एक मिनट। उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता। क्या है? उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है? तो क्या प्रदान करता है हमारा? उपयुक्त दोनों, ए व बी। गुणात्मक वृद्धि व परिमाणात्मक वृद्धि। क्या करता है? गुणात्मक वृद्धि व परिमाणात्मक वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात, यह उसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? निश्चित समशिष्ट का। किसका? निश्चित समशिष्ट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राच्य शब्द
कार्बोसीना का संस्कृत में मतलब है। तो कार्बोसीना का संस्कृत में हमारा क्या मतलब है? करपासा। क्या है? करपासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह विज्ञान विषय अपने शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहलाता था? तो गृह विज्ञान विषय शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहलाता था? घरेलू विज्ञान। क्या था हमारा ये? घरेलू विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा है इसमें गृह विज्ञान का इनमें से कौन सा एक विशेष क्षेत्र नहीं है? तो गृह विज्ञान का इनमें से कौन सा एक विशेष क्षेत्र नहीं है? तो आंतरिक डिजाइनिंग। क्या है? आंतरिक डिजाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केलों में गृह विज्ञान लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो स्कूलों में गृह विज्ञान लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है हमारा? बड़ौदा का रियायत। क्या है? बड़ौदा का रियायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1932 में कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था कौन सी थी? तो कौन सी थी हमारी? ये हमारी जो हमारी पहली संस्था थी 1932 में गृह विज्ञान को लागू करने वाली पहली संस्था कौन सी थी? तो हमारे लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली। क्या? लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। 1932 में कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली थी। लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का एक घटक कॉलेज है। सन 1932 में स्थापित यह महिला कॉलेज है और नई दिल्ली भारत में स्थित है और खाद्य प्रौद्योगिकी में स्नातक पाठ्यक्रम और होम साइंस में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा इसमें एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार निम्नलिखित अधिगम अनुभवों को अधिगम के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है? उसको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका घटता हुआ क्रम है फ्रेंड्स, हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं इसको। यह होगा हमारा सहयोगात्मक पाठों की रूपरेखा यानी कि डिजाइन तैयार करना और आयोजित करना। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा स्वकारी कार्यशाला में भाग लेना। क्या करना? स्वकारी कार्यशाला में भाग लेना। फिर हमारा प्रदर्शन को देखना। क्या करना? प्रदर्शन को देखना। फिर प्रदर्शनी में भाग लेना। क्या है? प्रदर्शनी में भाग लेना। उसके बाद हमारा वीडियो को देखना और फिर लास्ट हमारा रेडियो कार्यक्रम को सुनना। क्या है? रेडियो कार्यक्रम को सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा प्रसार शिक्षा एक पद्धति है। तो प्रसार शिक्षा एक पद्धति है व्यवहारिक शिक्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत हमारा क्या है? करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? लैगार्ड। क्या कहते हैं? लैगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसको? 5 आवश्यक चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका जो सही क्रम है वो हमारा इनका सही क्रम है। सबसे पहले स्थिति एवं समस्या। क्या है? स्थिति एवं समस्या। फिर उसके बाद हमारा उद्देश्य समाधान, शिक्षण कार्य योजना, मूल्यांकन और पुनर्विचार। क्या है? पुनः विचार लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसार शिक्षा के चरणों का सही क्रम लगाइए। तो प्रसार शिक्षा के चरणों का सही क्रम है सबसे पहले ध्यानाकर्षण, फिर अभिरुचि, फिर आकांक्षा, विश्वास, फिर जानकारी, क्रिया, फिर संतुष्टि और उसके बाद लास्ट में मूल्यांकन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम किस देश में प्रयोग हुआ? तो प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम किस देश में प्रयोग हुआ? तो हमारा यूके में। किस में? यूके में। यह हमारा प्रसार शिक्षा सर्वप्रथम यूके देश में प्रयोग हुआ। संसार के ग्रामीण समस्याओं के समाधान की प्रमुख सबसे बड़ी शैक्षणिक अवस्था प्रसार शिक्षा ही है। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा 1873 में किया गया था। यह एक नई शैक्षणिक खोज थी जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की शैक्षिक उपयोगिताओं को जनता तक पहुंचाना था जहां वे रहते थे और कार्य करते। इस प्रकार वह विश्वविद्यालय शिक्षा प्रसार आंदोलन के रूप में जानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो कहाँ प्रारंभ की गई थी? हमारी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। किसमें? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसार शिक्षा है तो क्या है प्रसार शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा। कैसी शिक्षा है हमारी? अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसार भारतीय विधेयक में है। तो प्रसार भारतीय विधेयक में है टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना। क्या करना? टीवी और रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता जीवन शैली को सुधारता है। तो किसको
केवल महिलाओं को, केवल बच्चों को, केवल किसानों को, सभी को। तो ये सभी को सुधारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा। तो प्रसार शिक्षा क्या है? हमारा सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करती है। क्या करती है प्रसार शिक्षा? सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है तो क्या है? करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था तो कहाँ किया गया था? हमारा यूएसए में। किस में? प्रसार शब्द का। तो प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमारा यूएसए में किया गया था। एक बार इसकी फ्रेंड्स व्याख्या भी देख लेते हैं हम। प्रसार शब्द अंग्रेजी एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतरण है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के टेंसियो शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है खींचना अथवा फैलना तथा का अर्थ आउट बाहर आया था। प्रसार शिक्षा इस वर्ग की शिक्षा है जो ग्रामों में तथा अन्य जगहों पर स्कूल व कॉलेजों की सीमाओं के बाहर फैलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह कार्य संबंधी क्रियाओं की वैज्ञानिक विधि है। क्या है? गृह विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए प्रारंभ किए गए थे? तो किस लिए प्रारंभ किए गए थे? कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश एयरडैश परंपरागत लोक थिएटर का मूल राज्य है तो किसका है? हमारा रामलीला का। किसका? रामलीला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि है तो कौन सी है वह? हमारी घर पर भेंट। क्या है? घर पर भेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं तो राज्य कृषि विश्वविद्यालय कहाँ संचालित होते हैं? हमारे CSIR। किसमें? CSIR। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन 1952 में डैश में हुआ था तो कहाँ हुआ था? चेन्नई यानी कि मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा है तो प्रसार शिक्षा क्या है? ये हमारी कला एवं विज्ञान दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? तो कंप्यूटर के जनक के नाम से हमारे कौन से जाने जाते हैं? चार्ल्स बेबेज। कौन? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस है तो सॉफ्टवेयर। क्या है? ये सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आउटपुट डिवाइसर है? तो कौन सा आउटपुट डिवाइसर है? हमारा मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग्वाफोन उदाहरण है तो लिंग्वाफोन किसका उदाहरण है? श्रव्य सामग्री का। किसका? श्रव्य सामग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है तो किसका होता है? हमारे CPU। किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है कौन होता है? CPU होता है। ICT से अभिप्राय है। ICT क्या है? हमारा इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक गृह वैज्ञानिक नहीं बन सकता तो एक गृह वैज्ञानिक कौन नहीं बन सकता? हमारा भौतिक शास्त्री। कौन नहीं बन सकता? भौतिक शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यह गृह विज्ञान का मूल क्षेत्र नहीं है तो गृह विज्ञान का मूल क्षेत्र क्या नहीं है? हमारा इनमें से शारीरिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 में दी गई मदों को सूची 2 में दी गई मदों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलाना है तो इसमें हमारा सूची 1 में है अधिव्याप्त करना। क्या है? अधिव्याप्त करना तो इसका होगा हमारा 2 या ज़्यादा कार्यों पर समवर्ती ध्यान। नेक्स्ट है हमारा क्रम बंधन। क्या है? क्रम बंधन। नेक्स्ट उसका है हमारा अर्थपूर्ण अनुक्रम सृजित करना। क्या करना? अर्थपूर्ण अनुक्रम सृजित करना। फिर है हमारा सूचना तैयार करने की क्षमता। क्या है? सूचना तैयार करने की क्षमता। ये क्या है? विस्तारण। लास्ट है हमारा अंतर्ग्रथन। क्या है? अंतग्रथन। अंतग्रथन है हमारा 2 या ज़्यादा कार्यों पर सविराम ध्यान। क्या है? सविराम ध्यान। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हमें फिर से सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ तो हमारा सूची 1 में है मॉनिटरिंग। क्या है? सबसे पहले 1 मिनट फ्रेंड्स 1 मिनट। हाँ तो हमारा सूची 1 में है सबसे पहले बजट तैयार करना। सॉरी क्या है? बजट तैयार करना। तो इसका हमारा होगा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विविध का आवंटन। किसके लिए? परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विधि का आवंटन। विधि का आवंटन। फिर है हमारा मॉनिटरिंग। क्या है? मॉनिटरिंग आंकड़ों एकत्रित करना। क्या है? आंकड़े एकत्रित करना। फिर है हमारा लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा का है हमारे प्रणाली के कार्यचालन में सुधार करना। क्या करना? प्रणाली के कार्यचालन में सुधार करना। लास्ट है हमारा रिपोर्ट तैयार करना। क्या है? रिपोर्ट तैयार करना। तो इसका होगा हमारा कार्यक्रम का औपचारिक अभिलेखा। कार्यक्रम का औपचारिक अभिलेखा। इसके
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा संचार के मूल कार्यों को उनके गुणों की विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। किसके? संचार के मूल कार्यों को उनकी गुणों की विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमारा पहले सूचना क्या है? पहले सूचना, फिर हमारा पर्यावरण, सूचना क्या है? हमारा पर्यावरण के अनुकूल बनना। अनुदेश, फिर अनुदेश, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संचार शुरू करना। फिर प्रभाव, वांछित दिशा में व्यवहार परिवर्तन। क्या है? वांछित दिशा में व्यवहार परिवर्तन। फिर लास्ट है हमारा एकीकरण। क्या है लास्ट में? हमारा एकीकरण। सामाजिक स्थायित्व बनाना। क्या होगा इसका? सामाजिक स्थायित्व बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यपालन के सोपानों में निम्नलिखित क्रम शामिल है। तो निम्नलिखित क्रम हमारे कौन कौन से शामिल हैं? तो चलिए फ्रेंड्स इसको एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले है इसमें हमारा कार्यपालन के सोपानों में निम्नलिखित क्रम है। प्रशिक्षार्थियों का स्वागत। क्या है? प्रशिक्षार्थियों का स्वागत। फिर है हमारा फ्रेंड्स प्रतिभागियों का पंजीकरण। क्या है? प्रतिभागियों का पंजीकरण। फिर प्रतिभागियों का परिचय, फिर प्रशिक्षण समूह तैयार करना, और लास्ट है हमारा कार्यक्रम की मॉनिटरिंग। क्या है? कार्यक्रम की मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना के अंतरण की प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले सोपान निम्नलिखित क्रम में होते हैं। तो कौन से क्रम में होते हैं? हमारा उद्भावना। क्या है? उद्भावना। फिर हमारा कूट बनाना, फिर पारेषण। क्या है? पारेषण। फिर हमारा प्रापण। क्या है? प्रापण। फिर हमारा कूट खोलना। क्या? कूट खोलना। और लास्ट है हमारा क्रिया। लास्ट में क्या है? हमारा क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवोन्मेष के प्रसार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो नवोन्मेष के प्रसार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एवरेट रोजर्स ने। किसने? एवरेट रोजर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसार शिक्षार्थी विचारों और आचरण को निम्नांकित के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? आचरण को, विचारों और आचरण को निम्नांकित के द्वारा सीखता है। तो किसके द्वारा सीखता है? हमारा कार्य करके, उसके बाद पढ़कर, उसके बाद देखकर। क्या कर कर? कार्य कर कर, पढ़कर और देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अध्यापन कार्यक्रम के विषय के रूप में प्रसार शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी? तो कब प्रारंभ की गई थी प्रसार शिक्षा? हमारी 60 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करिए? सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हमारा आएगा जागरूकता, फिर रुचि, मूल्यांकन, फिर जांच। क्या आएगा? सबसे पहले हमारा जागरूकता, उसके बाद हमारी रुचि, उसके बाद हमारा मूल्यांकन, और लास्ट में आएगा हमारा दत्तक ग्रहण। क्या आएगा हमारा लास्ट में? दत्तक ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अभिकथन और कारण। हमारा अभिकथन है, सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति एक ही समय पर नव प्रवर्तन को नहीं अपनाते हैं, और कारण है हमारा, परंतु वे नव प्रवर्तन को क्रमित समय अनुक्रम में अपनाते हैं। तो ये हमारा ए और दोनों सही है। क्या है? हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम 1873 में निम्नलिखित के द्वारा उपयोग किया गया था। तो किसके द्वारा उपयोग किया गया था? ये हमारा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा। किसके? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन ए हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कुशलता के संबंध में किए गए वृहद अध्ययन से सिद्ध होता है कि जीवन में संतुष्टि के लिए अच्छी शिक्षा ग्रहण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कारण है हमारा, शैक्षणिक उपलब्धि का जीवन की सफलता से सकारात्मक सह संबंध है। तो क्या है हमारा? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसका हमारा होगा, हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा अभिकथन क्या है? अभिकथन और कारण दोनों हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कुशलता के संबंध में किए गए वृहद अध्ययन से सिद्ध होता है कि जीवन में संतुष्टि के लिए अच्छी शिक्षा ग्रहण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर है। और इसका हमारा कारण है, शैक्षणिक उपलब्धि का जीवन की सफलता में सकारात्मक सह संबंध है।
फ्रेंड्स, ये हमारा अभिकथन और कारण दोनों ही गलत हैं। क्या है? ये हमारे दोनों ही गलत हैं। हमारा अभिकथन भी गलत है, हमारा कारण भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचीवन को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सूचीवन को सूची सेकंड में सुमेलित करिए। तो हमारे सूचीवन में क्या है? सांस्कृतिक ग्रहण। क्या है? सांस्कृतिक ग्रहण। तो ये पारिवारिक मूल्यों का प्रेषण। क्या है? पारिवारिक मूल्यों का प्रेषण, इनकल्चरेशन। नेक्स्ट है हमारा संजाति केंद्रवाद। क्या है? संजाति केंद्रवाद यानी कि इथ्नोसेंट्रिज्म। क्या है? इथ्नोसेंट्रिसिज्म। ये हमारा अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा करना। क्या करना? अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा करना। हमारा है रूढ़ि प्ररूपता। क्या है? रूढ़ि प्ररूपता, स्टीरियोटाइपिंग। क्या है? स्टीरियोटाइपिंग, संस्कृति के बारे में नियत धारणा। फिर हमारा परिसंस्कृति ग्रहण, एक्लचरेशन। क्या है? एक्लचरेशन, अन्य संस्कृतियों के बारे में अधिगम की प्रक्रिया। क्या है हमारा? एक्लचरेशन, अन्य संस्कृति के बारे में अधिगम की प्रक्रिया। नेक्स्ट है हमारा पैरोकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरोकारी है। तो पैरोकारी क्या है? एक नियोजित रणनीति पर निर्भर। क्या है? एक नियोजित रणनीति पर निर्भर और राजनीतिक नेताओं से मिलने के लिए एक स्थानापन्न यानी कि सरोगेट क्रियाकलाप। क्या है? सरोगेट क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विस्तार विज्ञान द्वारा लोगों की जीवन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किन पर जोर डाला जाता है? तो निम्नलिखित में से किस पर जोर डाला जाता है? हमारा स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करना, आत्मनिर्भरता, व स्वदेशी संसाधनों का प्रभावी उपयोग। लास्ट में क्या? स्वदेशी संसाधनों का प्रभावी उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए परिच्छेद पढ़िए और अपनी समझ के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा फ्रेंड्स, चलो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। MIMR और U5MR देश के संवेदनशील सूचक हैं और जीवन की गुणवत्ता दर्शाते हैं। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में IMI और U5MR काफ़ी ज़्यादा हैं बजाय शहरी क्षेत्रों के, जहां अधिकांश स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बड़ी संख्या के जैविक, मेडिकल, सामाजिक और आर्थिक कारक इन दो दरों को प्रभावित करते हैं। उच्च दर कुपोषण और संक्रमण के बीच अंतःक्रिया के अधोमुखी चक्र की ओर भी संकेत करता है। IMR के स्तर में 1971 से 1990 के दौरान 129 से 80 तक की गिरावट आई है, यद्यपि यह अभी भी खतरनाक रूप से ऊंचा है। राज्यों के बीच IMR और U5MR में बड़ा अंतर है। मुख्य राज्य जहां बाल मृत्यु दर ऊंचा है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा हैं। इसके दूसरी ओर केरल राज्य ने औद्योगिक देशों की तुलना में बहुत निम्न IMR प्राप्त कर ली है। केरल में स्त्रियों की उच्च साक्षरता दर, बेहतर मेडिकल, शैक्षिक, परिवहनीय और संप्रेषण सुविधाओं ने निम्न IM द्वारा प्राप्त करने में मदद की है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न IMR के लिए योगदान करने वाला कारक है। तो IMI के लिए हमारा योगदान करने वाला कारक कौन सा है? फ्रेंड्स, हमारा उच्च स्त्री साक्षरता। फ्रेंड्स, वैसे हमारे इस टाइप के क्वेश्चन अब आते नहीं हैं, ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, पर फिर भी हम एक बार इनको देख ही लेते हैं। उच्च स्त्री साक्षरता और है हमारा संप्रेषण का विकास। क्या है? संप्रेषण का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश के विकास के सूचक हैं। तो देश के विकास के क्या सूचक हैं हमारे? तो ये हमारे IMR, कौन से IMR और U5MR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में बाल मृत्यु दर उच्च है। क्या है? निम्नलिखित राज्यों में बाल मृत्यु दर उच्च है। तो कहाँ? उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कहाँ पे? उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा अभिकथन। परिणाम प्रदर्शन एक विधि है जो न्याय प्रथा के सुव्यक्त उच्चतर फल दर्शाकर
के लोगों को उसे अपनाने के लिए प्रेरित करती है। कारण है परिणाम प्रदर्शन में वास्तविक परिणाम दिखाई देते हैं, जिससे नई प्रथाओं को अपनाने के मौके ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, यह हमारे अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। क्या है? हमारे अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। और अभी हमने इसमें ऊपर पढ़ा भी था, जो इसका अनुच्छेद पढ़ा था हमने, उसमें आप उससे इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 में हमारा सबसे पहले उद्देश्य क्या है? उद्देश्य प्रतिष्ठान के पीछे तर्क। फिर है हमारा प्रसार। प्रसार क्या है? ज्ञान, जानकारी का हस्तांतरण करना। नेक्स्ट है हमारा कार्यान्वयन। तो ये क्या है? कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना। फिर हमारा पहचान बनाना। क्या है? पहचान बनाना। तो ये क्या है? समस्या को जानना। क्या? समस्या को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण विकास की प्रक्रियाओं के लिए 3 सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। किसके लिए? ग्रामीण विकास की प्रक्रियाओं के लिए 3 सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन सी 3 सेवाएं होती है? हमारी शोध, अध्यापन और प्रसार। कौन? शोध, अध्यापन और प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भावना का सामंजस्य का स्तर निम्न होता है। किसका? भावना का सामंजस्य का स्तर निम्न होता है। एकीकरण। किसका? एकीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसार शिक्षा के 4 मुख्य सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए हैं। तो किसके द्वारा दिए गए हैं? हमारा जे पॉल लिंक्स के द्वारा। किसके? जे पॉल लिंक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विल्स और गैल्प 1954 के अनुसार गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के चरणों को क्रम में लिखिए। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के चरण है हमारे, सबसे पहले ध्यान आकर्षण, फिर है हमारा अभिरुचि, ध्यान आकर्षण, अभिरुचि, आकांक्षा, विश्वास, क्रिया, और उसके बाद संतुष्टि, और लास्ट में आता है हमारा फिर मूल्यांकन, जो इसमें नहीं दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अभिकथन। अभिकथन ये है हमारा, किसी भी प्रसार कार्यक्रम की सफलता उसके नेता की संलिप्तता पर निर्भर करती है। कारण है हमारा, जनता की जोशीली भागीदारी किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाती है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये दोनों सही हैं, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान ज्ञान और सेवा का क्षेत्र है जो मुख्य रूप से संबंधित है। तो यह मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाने से। किससे? पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, फिर से हमारा एक बार अनुच्छेद है फ्रेंड्स, ये हमारा अनुच्छेद है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर विचारपूर्वक दीजिए। तो हमारा अनुच्छेद है, अंतर्वेशी शिक्षा का अर्थ सब बच्चों का बिना भेदभाव के नियमित तथा या साधारण स्कूलों में स्वागत करता है। यह बच्चों की क्षमताओं का ध्यान दिए बिना उन सबको उनके आसपास या पड़ोस के स्कूल में पढ़ने की प्रक्रिया का संकेत करता है। समावेशी कार्यक्रम में भाग ले रहे विद्यार्थी उसी कार्यक्रम को अपनाते हैं जो कि उसके सहपाठी अपनाते हैं और आयु उपयुक्त शैक्षिक कक्षाओं में भाग लेते हैं और वो पृथक या विषयुक्त स्थानों में विशेष शिक्षा सेवाएं प्राप्त नहीं करते। अक्षम विद्यार्थियों को उगत तैयार करने की ज़रूरत नहीं और उन्हें उनके शैक्षिक कौशलों पर आधारित नियमित कक्षाओं में अपना रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं होती। भू संचालित अंतर्वेशी कार्यक्रम समस्त विद्यार्थियों को उपयुक्त अंतर्वेशी कार्यक्रम प्रदान करता है। 1 मिनट फ्रेंड्स। करता है, बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं व अभिभावकों के सरोकारों की अपेक्षा नहीं करता है। यह विशेष आवश्यकताओं से युक्त विद्यार्थियों की शिक्षा की परित्याग नहीं करता है और न ही सामान्य विद्यार्थियों की शिक्षा का। तो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्वेशी शिक्षा का अर्थ है। तो अंतर्वेशी शिक्षा का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? हमारे बच्चों को उनके आसपास या पड़ोस के स्कूल में पढ़ाना। हाँ, अक्षम, अपंग और सामान्य बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाना और सभी बच्चों के लिए एक ही कार्यक्रम अपनाना चाहिए। क्या है? सभी बच्चों को के लिए एक ही कार्यक्रम अपनाना। नेक्स्ट ये होगा हमारा उपयुक्त से, यानी कि ऑफ द एवं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का, अंतर्वेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो अंतर्वेशी शिक्षा का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? हमारा अक्षमता युक्त बच्चों को उसके शैक्षणिक कौशलों पर आधारित नियमित क्लास रूपों में अपना रास्ता बनाने की ज़रूरत है।
क्या है, अपना रास्ता बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के चरणों को क्रम में लिखिए। तो प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के हमारे निम्न चरण है। सबसे पहले स्थिति, फिर उद्देश्य, फिर शिक्षण और मूल्यांकन। क्या है, सबसे पहले स्थिति, उद्देश्य, शिक्षण और लास्ट हमारा मूल्यांकन। 1 मिनट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संतुष्टि के आधार पर झगड़ा खत्म करने के तरीके को क्रमबद्ध करें। कम से अधिक संतुष्टि। तो इसमें हमारा सबसे पहले आएगा प्रभुत्व। क्या आएगा, सबसे पहले प्रभुत्व, फिर हमारा स्वेच्छा से संपरण। क्या है, स्वेच्छा से संपरण, फिर समझौता और लास्ट है हमारा एकीकरण। लास्ट में क्या है, हमारा एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसार शिक्षा का एक विषय के रूप में ऐतिहासिक उन्मूलन कहा जाता है। तो प्रसार शिक्षा का एक विषय के रूप में ऐतिहासिक उन्मूलन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, हमारा यूके। क्या कहा जाता है, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 तथा सूची 2 में दी गई मदों को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में है हमारा बना, बनाया तथा घर में बना। क्या है, मेजबान की भूमिका। क्या है, मेजबान की भूमिका। बी है हमारा, फिर है हमारा प्रत्यक्ष अनुभव। क्या है, हमारा प्रत्यक्ष अनुभव। तो ये क्या हमारे भोजन बनाना। क्या है, भोजन बनाना। नाटकीकृत अनुभव। नाटकीकृत अनुभव। प्रदर्शित सामग्री। क्या है, प्रदर्शित सामग्री। फिर दृश्य प्रतीक। क्या है, दृश्य प्रतीक। ये क्या है, हमारा आरेख। क्या है, आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक प्रभावशाली विस्तार कार्यक्रम है। तो एक प्रभावशाली विस्तार कार्यक्रम क्या है, लक्षित समूह की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। क्या करना, लक्षित समूह की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रसार कार्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरीके के विकसित हुआ है। यह किसके द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा सूचित किया जाता है हमारा फ्रेंड्स, WHO के द्वारा। किसके द्वारा, WHO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहभागी संचार के चैनल है। तो सहभागी संचार के कौन कौन से चैनल हैं हमारे, सामुदायिक रेडियो, सहभागी वीडियो और उसके बाद स्ट्रीट थिएटर। क्या है, स्ट्रीट थिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसार शिक्षा प्रक्रिया का अनुक्रमिक क्रम है। तो प्रसार शिक्षा प्रक्रिया का अनुक्रमिक क्रम क्या है फ्रेंड्स हमारा, यह है हमारा स्थिति। क्या है, हमारा उद्देश्य, अध्यापन, उद्देश्य, प्रक्रिया का अनुक्रमित। अच्छा, क्रम, हमें सबसे पहले इसका क्रम लिखना है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा इसमें, स्थिति, फिर हमारा उद्देश्य, फिर हमारा अध्यापन, अध्यापन के बाद आएगा हमारा मूल्यांकन और फिर हमें पुनः विचार करना। मूल्यांकन के बाद क्या आएगा, हमारा पुनः विचार करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स अभिकथन। दो चरों के बीच सह संबंध की विद्यमानता केवल तभी विद्यमान दर्शाई जा सकती है जब विविधता है। कारण है, यदि चरों में से एक स्थारक है और कोई विविधता नहीं है तो फिर सहसंबंध गुणांक की व्याख्या ही नहीं की जा सकती। तो फ्रेंड्स ये हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम पाठ योजना का पहलू है। तो उत्तम पाठ योजना का पहलू हमारा क्या है, पहला है हमारा उद्देश्य, फिर अध्यापन की गतिविधियाँ, उसके बाद अधिगम अनुभव, फिर अध्यापन सहायक सामग्री और लास्ट में हमारा मूल्यांकन। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीवन में प्रक्षेपण की प्रकृति और सूची 2 में प्रदत्त प्रक्षेपकों को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें हमारा प्रत्यक्ष प्रक्षेपण, फिर परावर्तन प्रक्षेपण, फिर गैर प्रक्षेपित। क्या है, गैर प्रक्षेपित। लास्ट है हमारा पारदर्शी प्रक्षेपक, फिर हमारा गैर प्रक्षेपित, फिर हमारा गैर प्रक्षेपित के बाद हमारा सिनेमा, ओवरहेड, फिर हमारा पारदर्शी, लास्ट में हमारा टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक तीव्र शैक्षिक क्रिया है जिसे एक समुदाय को गतिशील बनाने के लिए अभिप्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो किसके किया जाता है, हमारा अभियान को। किसको, अभियान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसार में समस्या निवारण चक्र निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था। तो किसने प्रस्तुत किया था, हमारा NC मिंगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा है। तो प्रसार शिक्षा क्या है, हमारी दो तरफा मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। तो हमारा अभिकथन है अभियान समुदाय जो कार्रवाई करने, समस्या का हल करने का
करने तीव्रता से महसूस की जा रही आवश्यकता को संतुष्ट करने की तीव्र शैक्षणिक गतिविधि है। इसका हमारा कारण है अभियान समुदाय के भावात्मक सहभागिता को प्रेरित करने के लिए किया जाता है ताकि नई प्रथाओं को अपनाने के लिए अनुकूल मनोवैज्ञानिक वातावरण सृजित है। क्या है? सृजित है। तो इसका हमारा कारण गलत है और अभिकथन सही है। क्या है? हमारा अभिकथन सही है फ्रेंड्स, कारण गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तार शिक्षा लोगों की सहायता कैसे करता है? तो कैसे करता है? हमारा काम कैसे करके, काम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये इसका हमारा कैसे करता है, वो काम लोग कैसे करते हैं, यानी कि काम कैसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें मार्ग का नक्शा आंकने के लिए जो क्रियाएं की जाएंगी उनका सही क्रम कीजिए। अच्छा, मार्ग के नक्शे को नापने के लिए क्या क्रियाएं की जाएंगी? सबसे पहले फ्लोर प्लान बनाना, उसके बाद कार्य केंद्र को चिन्हित करना, फिर लास्ट में डोरी से मार्ग को चिन्हित करना और लास्ट में हमारे डोरी की लंबाई नापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामूहिक सहमति बनाने के लिए क्रम से कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं, उनका सही क्रम क्या है? तो इनका सही क्रम क्या है? हमारे विचारों का संचय, फिर हमारे विचारों का विश्लेषण, फिर विचारों का प्राथमिकरण और लास्ट में हमारे विचारों का ग्रहण। क्या है? विचारों का ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन है। अभिकथन है हमारा, शिक्षण तब प्रभावशाली होता है शिक्षण तब प्रभावशाली होता है तब शिक्षक ऐसी विभिन्न क्रियाएं प्रदान करता है जिसमें शिक्षार्थी को उसकी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करने के अवसर प्राप्त होते हैं। कारण है हमारा, शिक्षण के सरलीकरण के लिए एक ही समय पर 2 या अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारा ये अभिकथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट है हमारा प्रसार एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सैद्धांतिक, नर्सिंग एवं प्राकृतिक नेतृत्व चयनित करने में उपयोगी सिद्ध होगी? तो कौन सी उपयोगी सिद्ध होगी? हमारी कार्य साधक दक्षता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान केंद्रित करने में कमी होना, विचलनशील होना, अतिक्रियाशील होने आदि निम्न व्याधि में ग्रस्त बच्चों में दिखाई देते हैं। तो क्या है? अटेंशन डिस्ट्रैक्शन और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या है? हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न की सूची 1 के पदों को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो क्या करना है? सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो इसमें हमारा क्या आएगा? सूची 1 में हमारा CD राम। क्या है? CD राम है हमारा कंप्यूटर संग्रह मीडिया। फिर है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये क्या है? अंतःक्रिया मल्टीमीडिया। फिर हमारा सैटेलाइट तकनीक, ग्लोबल नेटवर्किंग। फिर हमारा माइम और कठपुतली, ये क्या है? हमारा फोक मीडिया। क्या है? हमारा फोक मीडिया। तो फ्रेंड्स नीचे है हमारा, इसमें भी हमारा एक क्या दे रखा है? अनुच्छेद। लेकिन हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा कथन और कारण वाला है। तो हमारा शिक्षण विस्तृत करना शिक्षा की ओर 2 तरफी प्रक्रिया है। कारण है इसका, समस्त लोगों की ज़रूरी जानकारी और वैज्ञानिकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक मिल जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा इसका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी कि तर्क और अभिकथन दोनों सही हैं। तो फ्रेंड्स हमारा आज का ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट इससे आगे कल करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट हो रहा प्रशाक शिक्षा का अर्थ एवं उद्भव। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।